हाय दोस्तों, टेक हम्स में आपका स्वागत है। आज हम इस विंडोज़ 11 में आने वाले सभी फीचर्स पे बात करेंगे। इस वीडियो में आप ध्यान दें क्योंकि फीचर्स में विंडो 11 के अंदर अलग-अलग जो कैटेगरी इसमें अलग-अलग फीचर्स इन्होंने बना दिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको विंडोज़ 11 25 H2 के हर फीचर के बारे में पता लग जाए। सबसे पहले विंडोज़ स्पेसिफिक हम देखेंगे विंडोज़। तो मैंने विंडो 11 प्रो 25 H2 यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। इसमें 26006713 जो ओएस बिल्ड है। इस ओएस बिल्ड का इतना मायने नहीं रखता क्योंकि इसमें अलग-अलग तरह की ऑप्शन यहाँ पे आ चुकी है। तो सबसे पहला जो फीचर है विंडोज़ ने हमें क्या दिया है कि विंडोज़ के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी प्रोग्राम को यहाँ पे इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होगा आपको प्रेस करना है विंडो बटन एंड यहाँ पे टाइप करना है ग्रुप पॉलिसी एडिटर। एडिट पे जाना है ग्रुप पॉलिसी एडिटर के अंदर, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगी हमारा। तो हम यहाँ पे थोड़ा-सा एक्सपेंड कर लेते हैं, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं यहाँ पे एंड इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। एंड इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर टूल के अंदर जाना है एंड यहाँ पे ऑप्शन आएगा विंडो कंपोनेंट एंड यहाँ पे ऐप पैकेज डेवलपमेंट। डबल क्लिक करेंगे रिमूव। तो यहाँ देखिए आप इनेबल करेंगे विंडोज़ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर 365 को पायलट माइक्रोसॉफ्ट क्लिप पॉइंट एंड फोटोज़। तो इन ऑप्शन को आप हटा भी सकते हैं और ला भी सकते हैं। ये हमारा एक पहला फीचर है जो विंडो 25 H2 के अंदर इन्होंने दिया है कि माइक्रोसॉफ्ट के किसी भी सॉफ्टवेयर को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, हटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। डिस्क्राइब इमेज, किसी भी इमेज पे राइट क्लिक करेंगे एंड डिस्क्राइब इमेज करेंगे तो उस इमेज के बारे में यहाँ पे डिस्क्राइब कर देगा एंड एआई जनरेटर ये सिस्टम यहाँ पे हमें बनाकर दे देगा। तो इससे क्या होगा, किसी भी इमेज का आप अच्छा उसका पता लगा सकते हैं कि कौन सी ये इमेज है और कहाँ से ये इमेज हमें डाउनलोड होकर आई है। तो ये हमारी डिस्क्रिप्ट इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो इसके बाद हमारा जो ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट जो फीचर है हमारा, तो अगला फीचर हमारा आ जाता है टूल्स के बारे में। तो ये टूल्स हमें टच के लिए या सिंपल टूल इमेज को आप यहाँ पे स्क्रॉल कर सकते हैं एंड यहाँ पे टच स्क्रीन के लिए इन्होंने बेस्ट बना दिया कि इसको स्क्रॉल करके या जैसे हम फोटोशॉप में इमेज को हम कट लगाते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पे कट लगा सकते हैं इस फीचर के अंदर। तो एंड उसके बाद और एक और हमारे पास जो विंडोज़ 11 का एआई फीचर है जो इसमें बहुत ज़्यादा बेटर कर रहा है विंडोज़ 25 H2 के अंदर। तो इस फीचर को आगे लेके आ रहा है एआई फीचर को। तो यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ पे सर्च करूँ माई वॉइस पॉइंटर इज टू स्मॉल, तो इसने क्या करना है एआई से इंक्रीज वॉइस पॉइंटर एआई से सेलेक्ट करके सब कुछ यहाँ पे ये दे देगा कि माउस के रिलेटेड जो भी यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे ये निकाल कर दे देगा। जो भी सेटिंग आप चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हैं। ये माउस पॉइंटर का भी एक अच्छा इन्होंने फीचर दे दिया है। तो ये जो ऑप्शन है ये ज़्यादातर कहता है कि एजुकेशन पर्सन के लिए है जो जैसे कि कुछ को दिखाई नहीं देता थंब या उनके लिए भी ये अलग-अलग कैरेक्टर के अंदर इसको दे देगा। और अपना नेक्स्ट फीचर आ जाता है हमारा विंडोज़ स्टार्ट मेनू। तो हम क्लिक करेंगे तो मेरी ये स्टार्ट मेनू यहाँ पे न्यू आ चुकी है। जैसे कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे स्टार्ट मेनू की हम आइटम को रख सकते हैं, यहाँ पे ग्रिड वाइज़ यहाँ पे रख सकते हैं, इससे ग्रिड हो जाएगा एंड इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट पॉइंट। तो ये हमारा जो बहुत अच्छा फीचर आया जिसके अंदर हम स्टार्ट मेनू को ग्रिड वाइज़ कर सकते हैं। तो इसकी सेटिंग में चेंज करूँगा, यहाँ पे स्टार्ट सेटिंग पर जाएँगे, तो यहाँ पे देखिए शो रिसेंटली ऐप्स, तो इसे हम हटा सकते हैं एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे तो रिसेंटली ऐप हमारी यहाँ पे नहीं आएगी। एंड इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे तो काफ़ी यहाँ पे इन्होंने दिया, फ़ोल्डर्स के अंदर दिया कि हम सेटिंग यहाँ पे लगानी है। जैसे यहाँ पे कोई सेटिंग यहाँ पे लगानी है तो इस पे क्लिक करूँगा मैं, सेटिंग ऑफ फाइल एक्सप्लोरर। तो विंडोज़ प्रेस करने के ये हमारे पास यहाँ पे ओपन हो चुका है, यहीं से हम फाइल एक्सप्लोरर को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। इन्होंने ये भी एक अच्छा फीचर दे दिया, स्टार्ट मेनू को यहाँ पे चेंज कर दिया है। इसके अंदर एक और है कि जब आप विंडोज़ प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे अपने फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के साथ वहाँ पे फाइल शेयर कर सकते हैं और इस आइकन से आप क्लिक करेंगे तो मेरा फ़ोन यहाँ पे शो हो जाएगा नीचे। सेलेक्ट डिवाइस ये बता रहा है एंड्रॉइड या आईफ़ोन, इसको कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप इस ऑप्शन को यहाँ पे हटा भी सकते हैं। सिंपल इस तरह से अगर आपने सिंपल ऑप्शन को हटा दिया तो इस तरह ही ओपन होगा। अगर मैं यहाँ पे लगाकर फिर इसको विंडो प्रेस करूँगा, फिर से विंडो प्रेस करूँगा तो ये सिस्टम मेरा इसी के साथ आएगा। अब एक नेक्स्ट फीचर यहाँ पे आता है कि हम जब टाइमिंग देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए सेकंड यहाँ पे इन्होंने दे दिए, साथ-साथ टाइमिंग के साथ सेकंड यहाँ पे चलते हैं। अगर इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ तो सेटिंग पर जाएँगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे डेट एंड टाइम। अगर हमारे सीधा आ जाएगा टाइम लैंग्वेज, तो ये देखिए यहाँ पे आ चुका है। डेट एंड टाइम पे क्लिक करेंगे, शो टाइम नोटिफिकेशन सेंटर इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नहीं आएगा, टाइम यहाँ पे निकल जाएगा और क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइम हमारा आ जाएगा। तो ये भी अच्छा इन्होंने फीचर दे दिया है।
सिंक्रोनाइज करना है तो इसी टाइम को हम सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो टाइम एंड सिस्टम ट्रे ऑफ करेंगे तो यहाँ पे ये नहीं दिखेगा, ऑन करेंगे तो यहाँ पे ये हमारे पास सिस्टम में अंदर आ जाएगा टाइमिंग के साथ। तो हम इस टाइमिंग के साथ भी ये नया फीचर इन्होंने दे दिया है। अब इन्होंने दे दिया है कि जैसे कि विंडोज़ के अंदर 75% इन्होंने लैपटॉप की बैटरी को यहाँ पे दिखाया है, लेकिन अब इन्होंने नया फीचर दिया कि ये 75% जो विंडोज़ के जो लॉक स्क्रीन है उस वहाँ पे भी इन्होंने दे दिया है। इस तरह से ये नया फीचर इन्होंने दे दिया है लैपटॉप के लिए। तो हाल ही में एक नया फीचर आया है, जैसे कि मेरे पास एक इमेज है, मैं इमेज के ऊपर एक कर्सर रखूँगा तो ये इमेज का सब डाटा मुझे बता देगा कि इमेज कहाँ से आई है और कहाँ से डाउनलोड नहीं हुई है। तो मैं यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे देखिए इसने इमेज का सभी डाटा मेरे को दे दिया है। एंड इस तरह से मैं वॉलपेपर को डाउनलोड किया है, वॉलपेपर के ऊपर कोई भी फाइल हो, चाहे वॉलपेपर हो चाहे कोई फाइल हो, आप इसके बारे में पता लगा सकते हो कि इस तरह से ये इसको आप करते हैं। अब थ्री डॉट है, थ्री डॉट पर क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए रिमूव फ्रॉम बैकग्राउंड मेंबर, इसमें काफ़ी ऑप्शन इन्होंने दे दी है। तो इसके बाद ये एक और वॉलपेपर मैंने डाउनलोड किया रिकमेंडर के लिए। एंड उसके बाद पिक्चर से में जाना है, पिक्चर में जाने के बाद आपके पास जो भी वॉलपेपर है राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एआई एक्शन इन्होंने दे दिया, जिसमें आप देखें जाएंगे विजुअल रिमूव बैकग्राउंड विद पेंट, इरेज ऑब्जेक्ट विद फोटोज एंड विजुअल सर्च विद विंग्स। तो ये सभी ऑप्शन एआई की तरफ से विंडोज़ के अंदर आ चुके हैं। जैसे इसको राइट क्लिक करेंगे एंड उसके बाद ओपन फिर से करेंगे, स्निपिंग टूल सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, इसके अंदर भी इन्होंने ओपन विद दे दिया कि सीधी फाइल को आप सीधा ओपन कर सकते हैं। एंड इसके बाद इन्होंने एक ब्राइटनेस का ऑप्शन दिया है, जैसे ब्राइटनेस लैपटॉप के अंदर होगी उस ब्राइटनेस के जहाँ पे ब्राइटनेस रखना चाहते हैं, टॉप लेफ्ट टॉप सेंटर, वहाँ पे आप ब्राइटनेस को रख सकते हो। जैसे इस ब्राइटनेस को मैं यहाँ पे ऊपर लेके आया हूँ तो ऊपर से मैं ब्राइटनेस को कम करूँगा तो ऊपर मेरे को शो हो रही है। तो इसको लेफ्ट में करूँगा तो ये मेरे को फिर से ब्राइटनेस कम करूँगा तो लेफ्ट में चली जाएगी। तो इस तरह से स्टार्ट मेन्यू के ऊपर भी इन्होंने एक नया ऑप्शन यहाँ पे डाल दिया है, जिसके अंदर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी के अंदर हमें देखा जाए, सेटिंग के अंदर जाना है। सेटिंग के अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि विंडोज़ के अंदर नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ऐप परमिशन, लोकेशन और कैमरा, माइक्रोफोन, वॉइस, इनको आपने सेट कर सकते हो। अब जैसे ही विंडोज़ के ऊपर 25 ने काफ़ी सारे फीचर यहाँ पे दे दिए हैं, तो इन फीचर को आप देखते हुए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और टाइमिंग के लिए भी इन्होंने दे दिया साइड पे, अगर सेकंड स्क्रीन होती है उसमें ये ऑप्शन कम आती थी तो दिक्कत देती थी सेकंड स्क्रीन के लिए, तो वहाँ पे भी ये इसी तरह ही सेम ही स्क्रीन वहाँ पे ओपन होने वाली है विंडोज़ 25 H2 के अंदर। तो ये फीचर मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कई बार डबल विंडो लगानी पड़ती है तो ये काम नहीं करता। तो उसके बाद ये फीचर आ चुका है हमारा। नेक्स्ट जो है सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए नीचे अब हम कर्सर रखते हैं, कोई भी विंडो हमारी ओपन होती है तो विंडो को मेनू, होम मेनू या सेटिंग सीधा ही इसको ओपन कर देगा। तो ओपन करने के बाद आप जैसे मैं विंडो मेरी ओपन है मान लो सेटिंग, तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको कम करूँगा तो ये नीचे स्क्रॉल करूँगा तो इसी तरह से मेरे को विंडो यहाँ पे सेटिंग की ओपन हो गई। तो इस तरह से ये फीचर बहुत अच्छा है कि सीधा ही हम नीचे देख सकते हैं कि हमारी विंडोज़ के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो मैक की तरह उन्होंने इस सिस्टम को यहाँ पे बना दिया है। तो ये सिस्टम से हम विंडोज़ के जो काम कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा फाइल खुली है उस फाइल को आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं। एंड इसके बाद यहाँ पे स्पोर्टी कनेक्ट टू द पीसी इन्होंने दे दिया है, जूम फ्रॉम फोन। तो स्पोर्टी कनेक्ट यहाँ पे नीचे सेट कर सकते हैं आप टास्क बार के अंदर जाकर। अब सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में बैटरी परसेंटेज यहाँ पे देखेंगे, आपका यहाँ पे बैटरी परसेंटेज है, इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। लैपटॉप के यूज़र के लिए है तो बैटरी परसेंटेज मेरा यहाँ पे चला जाएगा और बैटरी परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से बैटरी परसेंटेज का भी इन्होंने अच्छा यहाँ पे फीचर दे दिया है विंडोज़ 11 के अंदर। लो बैटरी यहाँ पे दिखा रहा है, सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो बैटरी सर्वर पर क्लिक करेंगे तो बैटरी सर्वर वहाँ पे आ जाएगा हमारा इस तरह से। तो नेक्स्ट फीचर हमारा पासवर्ड को लेके है। अकाउंट पासवर्ड की एडवांस ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे हम पासवर्ड को सेव कर सकते हैं और अनसेव भी कर सकते हैं। आई पासवर्ड को लेके अन विंडोज़ के किसी भी पासवर्ड को आप यहाँ पे सेव कर सकते हैं, वो ऑप्शन भी हमें यहाँ पे दी गई है, पासवर्ड को सेव करना है या नहीं करना विंडो 25H2 के अंदर। तो विंडो 25H के अंदर अगर स्टार्ट मेनू आपके पास नहीं है तो मैं आपको इसका लिंक आपको दे दूंगा, तो उस लिंक के साथ आप फाइल डाउनलोड कर लेना और आपको स्टार्ट मेनू यहाँ पे देखने को मिल जाएगी विंडो 25H2 के अंदर। और आप कमेंट कर देना, कमेंट में आप लिख देना आई वांट टू ए फाइल, तो मैं उस फाइल को आपको यहाँ पे सेंड कर दूंगा और आप यहाँ पे उस फाइल को अपडेट करके नया कर सकते हैं। अब इसके बाद रिकमेंडर व्यू सेटिंग आई है, रिव्यू के अंदर देखिए आप बैकअप कंप्यूटर आ चुका है एंड यहाँ पे यूज़ द सिस्टम सेटिंग में जा सकते हैं आप। तो इस तरह रिव्यू और रिकमेंडर सेटिंग को भी इन्होंने यहाँ पे चेंज कर दिया है कि स्टार्टअप करंट स्टार्टअप पे कर सकते हैं, अनदर व्यू स्टार्टअप पे कर सकते हैं। तो इसके बाद हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करेंगे, डाउनलोड में जाएंगे, ये फाइल है, राइट क्लिक करूँगा, इस फाइल को मैं शेयर कर सकता हूँ, सीधा है डायरेक्टली
अगर मैंने अपने फ़ोन कनेक्टेड है, फ़ोन से कनेक्ट कर सकता हूँ, अगर सिंपल टूल से कुछ करना है तो वो कर सकते हैं। अब जैसे फाइंड ऐप करूँगा, जैसे मैं फाइंड ऐप कहूँगा पेंट, तो यहाँ पे पेंट पे क्लिक करूँगा इंस्टॉल करके, और इस फाइल को पेंट के अंदर ओपन कर लूँगा। ये सिर्फ एआई की मदद से ही हमें विंडो 25 एक्ट का हमें यह मिला है। तो अब नेक्स्ट हमारा जो फीचर है, मेरे ख्याल से ये आखिरी फीचर है जो आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे, लॉक स्क्रीन यहाँ पे आ जाएगा, लॉक स्क्रीन वेदर। तो यहाँ पे लॉक स्क्रीन स्टेटस देख सकते हो, वेदर के साथ चेंज कर सकते हो उसको, वेदर एंड मोर। जैसे राइट क्लिक करूँगा, इसके बाद डेस्कटॉप पे ऊपर हम वेदर को सेट कर सकते हैं, स्टेटस देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐप डिफॉल्ट ARC पिन टू टास्क बार दे दिया, पिन टू स्टार्ट दे दिया, सेट डिफॉल्ट में यहाँ पे इन्होंने इसको दे रखा ऐप्स के अंदर। तो ये डिफॉल्ट पहले एक ही आता था, अब लेकिन इन्होंने यहाँ पे सेट डिफॉल्ट काफ़ी यहाँ पे दे दिया है। एंड इंस्टॉल कर सकते हैं टेक्स्ट एंड इमेज जनरेटर, यहाँ पे आ चुका है हमारा एक नया फीचर, टेक्स्ट एंड इमेज जनरेशन। तो इमेज को हम टेक्स्ट की तरह से अब जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर पर जाएंगे, टास्क मैनेजर जाने के बाद यहाँ पे देखिए CPU की सिलेक्ट कॉलम यहाँ पे आती है। CPU यूटिलिटी के साथ किसी सॉफ्टवेयर के किसी भी ब्राउज़र के ऊपर CPU यूटिलिटी आप इसको अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह से आप विंडोज़ 2011-25 X2 के अंदर जो फीचर आपको अच्छा लगा उसको जरूर बताएं। मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।